हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है वह आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे सेंट्रल आइडिया को जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माई मदर 66 सेंट्रल आइडिया, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 99% चांस है कि यह सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ये सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है माई मदर एट 66, जिसका अर्थ है मेरी माँ 66 साल की। इसको कंपोज किया है कमला दास जी ने। इसकी पोएट कौन है? कमला दास जी हैं। इन्होंने ही इस कविता को कंपोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है, कितना लिखना है। ठीक है, यह सब जानने से पहले हम आपको इस कहानी का एक सार बताते हैं, यानी कि इस सेंट्रल आइडिया का एक समरी बताते हैं। सेंट्रल आइडिया मतलब होता है केंद्रीय बिंदु, यानी कि केंद्रीय विचार। ठीक है, तो इस कहानी का एक सार समझिए ताकि आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया याद करने में बहुत ही आसानी हो जाए। ठीक है, तो यह कहानी एक माँ और बेटी के मार्मिकता की कहानी है, जिसमें बेटी कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है अपने घर से, तो अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है कि क्या मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाऊंगी। तो कुछ इस प्रकार से ये कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ध्यान से सुनिए, 1 से 2 बार सुनने मात्र से ही आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेंट्रल आइडिया आपको हेडिंग डालना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालें तो यहाँ पे ये जो सी है ये कैपिटल लेटर में रखें। बहुत से स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो इन छोटी छोटी गलतियों पे आपको ध्यान देना है। ये सी को आपको कैपिटल रखना है, बाकी को स्मॉल करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, द पोयम माई मदर एट 66 इज ए कंपोज्ड बाई कमला दास। द पोयम यानी कि कविता माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की, इज ए कंपोज्ड रचा गया है बाई कमला दास, यानी कि कमला दास के द्वारा। तो कविता मेरी माँ 66 साल की रचना कमला दास ने किया है। आगे ध्यान दीजिए, द पोयम स्टार्ट्स विथ द जर्नी ऑफ द पोएट विथ हर मदर टू कोचीन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। द पोयम स्टार्ट विथ द जर्नी यानी कि कविता यात्रा के साथ शुरू होती है, ऑफ द पोएट विथ हर मदर, कवित्री की अपनी माँ के साथ, टू कोचीन ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे मतलब होता है पिछले शुक्रवार, यानी कि बीता हुआ शुक्रवार, तो पिछले शुक्रवार की सुबह। तो कविता जो है वो पिछले शुक्रवार की सुबह कवित्री की अपनी माँ के साथ कोचिंग की यात्रा से शुरू होती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, द पोएट नोटिस्ड हर मदर सिटिंग बिसाइड हर। द पोएट नोटिस्ड, कवित्री ने नोटिस किया, यानी कि कवित्री ने ध्यान दिया, हर मदर उसकी माँ, सिटिंग बिसाइड हर उसकी माँ उसके बगल में बैठी हैं। एट दैट, तब, द पोएट रियलाइज्ड यानी कि कवित्री को एहसास हुआ, यानी कि कवित्री को एहसास हो गया, दैट की हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड, उसकी माँ अब बूढ़ी हो गई हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देन रिच्ड एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट पहुंची, एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर, और खड़ी हो रही थी अपनी माँ को देखने के लिए, एंड ओल्ड पेन्स एंड चाइल्डहुड फियर रिटर्न्ड, तो और उनका पुराना दर्द जो है और बचपन का डर जो है वो लौट आया, यानी कि याद आ गया। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देन रिच्ड एयरपोर्ट एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर, एंड ओल्ड पेन्स एंड चाइल्डहुड फियर रिटर्न्ड। तो यहाँ पे जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं और खड़ी होती हैं अपनी माँ को देखने के लिए, तो उनका बचपन का डर और पुराना दर्द जो होता है वह याद आ जाता है, यानी कि लौट आता है। फिर भी यहाँ पे क्या कहती हैं, ध्यान दीजिए, बट लेकिन द पोएट यानी कि कवित्री सेड टू कहती हैं, मीट सून जल्द ही मिलेंगे, एंड
स्टिल पोर्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल्ड। तो यहाँ पर जो है लगातार मुस्कुराते हुए कवित्री बिछड़ रही हैं अपनी माँ से, कहती हैं कि जल्द ही मिलेंगे और बिछड़ते हुए वह लगातार मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ पर आपका सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है। इतना ही आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 40 से 50 वर्ड तक ही पूछा जाता है। तो यदि आप इतना लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। आप अपनी हैंड राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेंट्रल आइडिया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।